नहीं बेच रही है, या सॉवरेन फंड बेच रहा है, यूएस वाला बेच रहा है, या फार ईस्ट वाला बेच रहा है, हमको सिर्फ एक ब्रॉड आंकड़ा मिल जाता है कि एफआईएस बेच रहे हैं, लेकिन बेच तो रहे हैं। और डीआईएस उतना आप खरीद नहीं पा रहे हैं इस बार, खरीद नहीं पा रहे हैं, खरीद नहीं रहे हैं, दो में से जो भी रीज़न है वो एक रीज़न है। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स के जो आंकड़े हैं ना, उससे एक बार फिर हम उस लेवल पर पहुंच गए हैं जहां नॉर्मली शॉर्ट कवरिंग आती है। आप देखें, अगर लॉन्ग शॉर्ट कल जिस तरीके से लॉन्ग्स कटे हैं एफआईएस के, कल हालांकि उन्होंने शॉर्ट्स भी काटे हैं लेकिन लॉन्ग्स ज़्यादा काटे हैं, तो 40% लॉन्ग पर हैं हम और 60% शॉर्ट पर हैं। और इंडेक्स ऑप्शंस में भी उन्होंने कल सेलिंग करी है, और उसमें अगर आप देखें कॉल्स जो सेल की हुई थी वो काफ़ी अनवाइंड हुई है 13,000, लेकिन पुट बेची है ज़बरदस्त, कल 32,000 पुट बेची है इन्होंने। तो ये मैं जब निफ्टी की बात करूंगा तो बताऊंगा कि कहाँ पर ये पुट्स बेची गई हैं। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव आंकड़ा है। और अगर आप सॉरी ये बाय का आंकड़ा है, पुट्स खरीदी गई हैं 32,000 और बेची गई हैं 50,000, लेकिन नेट पुट बिकी हैं। लेकिन पुट कॉल रेशो देखिए आप 0.75 वर्सेस 0.71, तो अभी भी मुझे लग रहा है कि पुट कॉल रेशो स्लाइटली ओवरसोल्ड जोन में ही है। तो आज हो सकता है मार्केट अगर लोअर लेवल प्रोटेक्ट करे तो आपको शॉर्ट कवरिंग देगा। मुझे लग रहा है आज मार्केट आपको दोनों साइड की ट्रेड देगा। इसके लिए आज मैं नॉर्मली दोनों साइड की ट्रेड्स अवॉइड करता हूँ, एक क्लियर डायरेक्शन व्यू लेता हूँ मैं नॉर्मली, लेकिन आज मैं निफ्टी पर खास तौर से आपको दोनों साइड के लेवल्स दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज दोनों साइड की ट्रेड आपको मिलेंगी। फंसना नहीं है अपने एक साइड, और लेवल्स को रेस्पेक्ट करते हुए दोनों साइड की ट्रेड्स प्ले करनी है। ये जब निफ्टी की चर्चा होनी तो निफ्टी की चर्चा कर ही देते हैं। कल का सेशन आप कल परसों तक का वो बाजार था कि वो ऑड इवन वाली जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, इस तरह से बाजार चल रहा था। कल तो दिन के दौरान ही ऑड इवन देखने को मिल रहा था, खूब टसल था बुल्स और बियर्स के बीच में, हम एक रेंज में ही ऑसिलेट करते रहे दिन भर, और फाइनली एक फ्लैट क्लोज डिलीवर होता हुआ नजर आया। तो अब निफ्टी को लेकर रणनीति क्या, 900 पे बैठे हुए हम निफ्टी पे, रणनीति क्या होगी? दोनों साइड के लेवल्स, मतलब दोनों तरफ के मौके आज खुलते हुए नजर आएंगे। हाँ, दोनों साइड के। और वो जो हम पिंग पोंग की बात कर रहे थे कल, तो वो इंट्राडे में ही हो गया पिंग पोंग, मतलब पूरे दिन आप देख रहे थे। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांगर था। देखिए, आज की ट्रेड में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, क्योंकि आज एक्सपायरी है, वो है 18,000 की कॉल। 18,000 की कॉल में 1.5 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, और उसका प्रीमियम है करीब करीब 20 रुपये, 20-22 रुपये। और अगर आप उसको ऐड कर दें तो आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पर पहुंचते हैं। वो है निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो नियरेस्ट मूविंग एवरेज है निफ्टी का, वो है 18,022। तो ये चीज़ जो है ना, ये आपके लिए सेटअप ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। ब्यूटीफुली प्लेस का मतलब क्या है? 17,950, मतलब अगर बड़ी शॉर्ट कवरिंग आनी है तो 18,022 के ऊपर ही आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि 18,022 नहीं निकलेगा। एक बेसिक अजम्पशन ये रखिए कि 18,022 नहीं निकलेगा। अगर वो निकलेगा तो फिर हम उसको रिविजिट करेंगे। तो मैं आज की डेट में जब मैं अपना सेटअप स्टार्ट करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि चलिए 18,022 मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो नहीं निकलेगा। अगर ऐसा है तो फिर आपकी ट्रेड क्या है? 17,950 से 18,000 का जोन अगर आपको मिले, आज सुबह गैप अप दिख रहा है जैसे जिस तरीके से, और थोड़ा सा एक लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, तो अगर ये जोन आपको मिल गया तो यहाँ पर सेलिंग करें। हाँ। और 18,022 का स्टॉप लॉस रख लिया। मान लिया आपने 17,960 या 970 पे सेल किया और 18,000 तक ले गए उसको, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, सिर्फ 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट घूमेगा तो वापस वो लोअर एंड अगर टेस्ट करेगा 17,800 वाला, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:4 के करीब हो जाएगा। वो बहुत अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगेन मैं फिर भी बात बोल रहा हूँ, ये 18,022 और 18,022-25 के करीब, इसके ऊपर अगर आधे घंटे भी टिका तो वो मार्केट का इंडिकेशन है कि नहीं, वो शॉर्ट ट्रेड जो है वो नहीं चल रही है। बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि डिक्लाइनिंग 20 डे मूविंग एवरेज की, निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है प्लेस्ड है 18,125 पर, और वहीं पर भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। तो 18,125 तो मुझे लग रहा है कि बहुत टफ होगा मार्केट के लिए निकालना। अब सपोर्ट कहाँ पर है निफ्टी का? 17,774 जो हम लगातार, अब मैं एक टेप हो गया ऑलमोस्ट, 17,774 जो दिसंबर 26 का लो था, वो अब निफ्टी के लिए ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट, वो भी नहीं टूट रहा है। तो जो दूसरी साइड की ट्रेड है वो कहाँ लेनी है आपको? अगर डिक्लाइन मिले आपको और निफ्टी आपको दिखा दे 17,800 से 17,850 का जोन, तो 17,800 से 17,850 के जोन में फिर आप बाय करें। और उस केस में अगेन फिर मैं बोल रहा हूँ, स्टॉप लॉस वही, मैं एक हमेशा एक रिस्क टू रिवॉर्ड जो मैं 3:1 या 4:1 की बात करता हूँ। तो 17,774 का स्टॉप अगर आप रखेंगे, मान लो 17,810 पर खरीद रहे हैं, तो फिर वही 35-36 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और अगर चलिए मार्केट वापस और एक बार फिर 18,000 के करीब गई, तो फिर आपका एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। एक चीज़ लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा, आज कुछ भी हो, कोई टेम्पटेशन हो, जितना भी आपको लग रहा हो, 3:30 बजे सारी पोजीशंस बंद करके कल सुबह फ्रेश गार्ड लीजिए। क्योंकि कल जो आज का डेटा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कल आपको बहुत बड़ा गैप अप डाउन मिल सकता है। और कल क्योंकि
कल एक फ्रेश कॉल लें। ये है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। और जो भी ट्रेड्स हैं आज ही के सेशन में अनवाइंड करिएगा, खत्म करके सौदे जाइएगा, कल फ्रेश मन के साथ लौटिएगा, क्योंकि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स पे कल सुबह खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। कमेंट्री की शुरुआत हुई थी इंडिया श्रीलंका के वो जयसूर्या की इनिंग्स के साथ, तो बता दूं मैं इंडिया श्रीलंका का आज सेकेंड ओडीआई भी वैसे 1:30 बजे, वहां पे भी नजर रख सकते हैं आप। निफ्टी बैंक रह के बातचीत आ रही है कि कल थोड़ा सा बढ़िया मूव आया। निफ्टी बैंक एक ही स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी कल पस्त पड़ रहा था, तो निफ्टी बैंक 0.5% का उछाल। कोई एचडीएफसी बैंक साथ में जोड़ दीजिए, कोई आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ये कैसे रीड करूं? ये पॉकेट ने पिछले 4-5 दिन बहुत सताया है। इस अपमूव को, इस लोअर लेवल से जो बाउंस आया, इसकी रीडिंग क्या होगी? इसकी रीडिंग ये होगी कि कल एक एल्गो ट्रेडर्स ने डिसाइड किया कि वो जो दिसंबर का लो है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो दिसंबर का लो कल टूट जाता आशीष, तो बैंक निफ्टी में सीधा 2000-2500 पॉइंट ओपन हो जाते डाउन साइड पर। इसके लिए कल बैंक निफ्टी ने, आपको देखा होगा कि 200 अंकों से ही सिर्फ लोअर लेवल्स को अपने बचा लिया। अच्छा, कई बार क्या होता है, इवन जो शॉर्ट्स होते हैं उनको भी अगर बड़ी ट्रेड चाहिए तो वो चाहते हैं कि मार्केट एक बार तो रिकवरी करे, तभी तो लॉन्ग्स आएंगे जो फंसेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, एक बार जरा मैं ऑप्शंस के डेटा पॉइंट देखना चाह रहा हूँ, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाई देगी। 42,200, 100 और 42,000 की पुट पर कल ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है। और अगर आप ऑप्शंस के बाकी आंकड़े देखें, ये देखिए पुट्स देखिए आप, 42,200 की पुट में करीब 9.5 लाख, 42,100 की पुट में करीब 8 लाख और 42,000 की पुट में करीब 14 लाख बिल्डअप हुआ है। अब नॉर्मली हमारा अजम्पशन क्या होता है कि जो पुट राइटर्स है, अगर वो इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मतलब ये लेवल्स नहीं टूटेंगे। लेकिन पिछले 3-4 दिन से जो मार्केट पुट राइटर्स को फंसा रहा है, तो उसमें आप थोड़ा सा एक बात का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर ये लेवल्स नीचे की तरफ ब्रीच होने शुरू हुए 42,200 के या 42,100 के या 42,000 के, तो बहुत कॉशियस होने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ मार्केट में कोई कॉल राइटिंग नहीं है, वो वापस रख देते हैं। कॉल्स के आंकड़े और समझा देता हूँ मैं। कॉल्स में कोई बहुत ज़्यादा बिल्डअप नहीं हुआ है बैंक निफ्टी की, और नहीं, वो हटा क्यों दिया, वो ठीक था डेटा एक्चुअली, उसको वापस लेकर आइए। हाँ, तो ये देखिए कॉल्स में क्या हुआ है, 2,42,200 की कॉल में कटे हैं और 42,100 की कॉल में करीब 6 लाख कटे हैं। ये किस लिए कटे हैं? क्योंकि जो कल जिस तरीके से इंट्राडे में रैली आई, उससे वो जो ट्रेडर्स घबरा गए, उन्होंने ये कॉल्स अनवाइंड कर दी। लेकिन अब कॉल्स में कोई ओपन इंटरेस्ट बचा नहीं है जो ये शॉर्ट कवरिंग करेंगे। मतलब 6 लाख की कॉल में क्या कवरिंग होगी? तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क है कल की रैली के बाद। अच्छा, एक और चीज़, बैंक निफ्टी के सारे मूविंग एवरेजेस देखिए कहाँ प्लेस्ड हैं। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,400, 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,550 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 42,733। ये जो 300-330 पॉइंट का क्लस्टर है, ये बहुत ही बड़ा एक रेजिस्टेंस लेवल है बैंक निफ्टी के लिए आशीष। और इसके लिए मुझे लग रहा है कि आज शायद निफ्टी थोड़ा आपको बेटर ट्रैक्शन दिखाए कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी मुझे लग रहा है आज शायद आपको थोड़ा आईटी का सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा रिलायंस का सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन बैंक्स में मुझे लग रहा है कल की रैली के बाद, वो जो शॉर्ट कवरिंग रैली थी, आज हायर लेवल से अगर फिसले बैंक्स में तो फिर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। एक और चीज़, आईसीआईसीआई बैंक पर ध्यान रखें। कल जो रिकवरी आई थी उसमें आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नीचे के लेवल से जो रिकवरी आई थी, हालांकि एचडीएफसी बैंक सबसे इंपॉर्टेंट था, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक क्योंकि लीडर है मार्केट का, तो लोअर लेवल से वो भी घूमा। तो ये दोनों के दोनों स्टॉक्स पर ध्यान रखिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज बैंक निफ्टी में पिक्चर थोड़ी मर्की है कंपेयर टू निफ्टी में ना, मेरे पास दोनों ट्रेड्स बहुत क्लियर है मेरे माइंड में, अप साइड की भी डाउन साइड की भी। बैंक निफ्टी मेरे लिए आज थोड़ा सा अवॉइड है। बैंक निफ्टी अवॉइड, निफ्टी ज्यादा बेहतर प्लेस्ड, होपिंग कि वो नैस्डैक के 4 दिनों के मोमेंटम या कह लीजिए थीसिस ने अपनी तस्वीर बदली। परसों रिजल्ट